हाँ, तो ये अगला सूत्र है विश्वस्य वसुराटो। विश्व शब्द से दीर्घोन्तादेश स्यात् वसुराट शब्द च परे। ये कहता है कि विश्व शब्द को दीर्घांतादेश होता है वसु शब्द और राट शब्द के परे रहते। तो यहाँ पर विश्व राट शब्द की चर्चा है। तो विश्वे राजते ये विग्रह करेंगे और विश्व उपपद पर राज धातु से यहाँ किप प्रत्यय होगा, किप का सर्वापहार होगा, विश्वराज शब्द बनेगा। और इस सूत्र के द्वारा राज शब्द के परे रहते, हाँ, तो राज शब्द के परे रहने राट शब्द के परे रहते करता है। तो विश्वराज शब्द ये रहेगा। अब इसकी आप प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात यहाँ पर प्रथमा विभक्ति सुप्रत्यय उकार की संज्ञा विश्वराज स और सकार का हलंगी लोप हो जाएगा, विश्वराज ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर ब्रज ब्रज इत्यादि सूत्र से यहाँ पर जकार को शत्व हो जाएगा और शत्व होने के बाद जो है जलाम जब से जस्त हो जाएगा। तो जब जस्त हो जाएगा और जस्त होने के बाद जब वाव साने चर्त कर देंगे तो उस अवस्था में या जस्त हो गया विश्वराट बन गया, तो राट और राट दोनों एक ही माना जाएगा पद होने के कारण। उसके परे रहते सूत्र लगे विश्व से वसुराटो, यहाँ पर राट शब्द परे है तो इसलिए विश्व शब्द को दीर्घोन्तादेश हो जाएगा तो विश्वाराट बन जाएगा। तो विश्वाराट विश्वाराट वाव साने चर्त होने से एक बार ड रहेगा एक बार ट रहेगा, तो विश्वाराट विश्वाराट। किंतु जब अविभक्ति है तो राट स्वरूप मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर दीर्घ नहीं। तो विश्वराजो विश्वराजा, हे विश्वाराट हे विश्वराट हे विश्वराजो हे विश्वराजा, विश्वराजा विश्वराट विश्वराजम विश्वराजो विश्वराजा, विश्वराजा। जब भ्याम आएगा विश्वराज भ्याम बनेगा। अब यहाँ पर भी ब्रज सूत्र से शा होगा, जस्त होगा, विश्वराड बनेगा और यहाँ पर विश्वराटों से विश्व को दीर्घोन्तादेश होते विश्वाराड भ्याम विश्वा बन जाएगा। विश्वाराड भी विश्वराजे विश्वराड्भ्याम विश्वराड्भ्या, विश्वराजा विश्वराड्भ्याम विश्वराड्भ्या, विश्वराजा विश्वराजो विश्वराजाम और विश्वराज विश्वराजो विश्वाराट्सु विश्वाराट्सु। इस तरह से ये पूरा विश्वराट शब्द का चले। अगला शब्द जो हमारे सबके सामने उपस्थित है वह है ब्रश्च के बाद भ्रश्च शब्द। ब्रज शब्द तो भृज्यति इति भृट, तो ब्रज शब्द है ब्रज पाके धातु है। तो ब्रज पाके इस धातु से आप कुप प्रत्यय करेंगे, कुप का सर्वापहार रोप होगा, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुव्यक्ति होगी और ब्रज सु बनेगा। ब्रज सु इस अवस्था में यहाँ पर जो है तो क्या होगा कि पहले आप ब्रज सा है, ब्रज सा, यहाँ पर हलंग्या दीर्घा सूत्र में सकार का आप लोप कर दीजिए। उसको संयोगादेर अंते चो इस सूत्र से जो जा है सूत्र आपके सामने ही है, तो पदांत झलिच यह संयोग तदाद्यो स्कोर लोपास्या। तो पदांत में और झल में के परे रहते जो संयोग उसका आदि भी जो सकार और ककार उसका लोप होता है। तो यहाँ क्या है, सकार है ककार है, यहाँ सकार है उसका लोप हो जाएगा। तो भ्रज खाली इतना बचेगा और किप परे रहते मैंने कित होने के कारण यहाँ पर इसको संप्रसारण हो जाएगा तो ब्रिज ब्रिज ऐसा बनेगा। अब ब्रिज की इस अवस्था में यहाँ पर आप ब्रजवेद सूत्र से यहाँ पर शत्व कर देंगे तो भृड बन जाएगा, वासाने से चर्त कर देंगे तो भृड भृड के दुरूप होगा। और जब औ विभक्ति लाएंगे तो भ्रज औ। अब यहाँ पर किसी सूत्र की अन्य सूत्र की प्राप्ति है नहीं, किंतु होगा क्या यहाँ पर जो भ्रज औ ये अवस्था है तो यहाँ
पहले कित परे होने से संप्रसारण हो जाएगा, तो भृस जो रहेगा, सकार को जस्त हो जाएगा, तो जस्त होकर के जो है झलाम झ से जस्त होगा, झल यहाँ पर हो गया आपका सकार और झश परे रहते जकार है, तो जस्त क्या होगा यहाँ, तो जा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सकार का जो है स्थान में जस्त कौन होगा, जस्त होना यहाँ, तो क्योंकि तालव्य शकार है भ्रष्य में, तो तालव्य शकार है तो तालु स्थान वाला जस्त कौन है, जा है, तो जा हो जाएगा, इसलिए भृज्जौ शब्द बन जाएगा। तो भृड भृड भृज्जौ भृज्जा, हे भृट हे भृड हे भृज्जौ हे भृज्जा, भृज्जम भृज्जौ भृज्जा भृज्जा भृडभ्याम भृडभी, जैसे पहले भृड बनाए थे उस तरह से यहाँ बनेगा भृडभ्याम भृडभी, भृज्जे भृडभ्याम भृडभ्या, भृज्जा भृडभ्याम भृडभ्या, भृज्जा भृज्जो भृज्जाम भृज्य भृज्जो भृट्सु भृट्सु, इस तरह से इसका रूप चले। अब ये यहाँ तक आपके जकारांत जितने शब्द हैं उनका स्वरूप यहीं पर संपन्न होता है। अब इसके अनंतर दूसरे स्वरूप स्थित होते हैं, तो ज ब ग ड द, तो जकार पूरा हो गया, बकारांत कोई शब्द का उल्लेख लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने नहीं दिया, ज ब ग, और गकारांत भी कोई रूप नहीं दिया इन्होंने, और ग डकारांत भी कोई रूप नहीं दिया, तो सीधे दकारांत रूप के पास आते हैं। यद्यपि इनके भी कोई कोई रूप होना चाहिए था, किंतु इसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। जितना अत्यंत आवश्यक, अत्यंत आवश्यक का मतलब है प्रयोग बहुलता जिनकी है, जिनका अत्यधिक प्रयोग होता है, ऐसे शब्दों को इन्होंने इसमें लिया है। तो यही कारण है कि यहाँ पर उन्हीं शब्दों का मात्र उल्लेख हुआ है। इसलिए जब दकारांत शब्दों का क्रम आया तो ऐसी अवस्था में इन्होंने स्मरण किया कि सर्वथा प्रयोग होने वाला दकारांत शब्द प्रथम में किसका उल्लेख किया जाए, तो उनको त्यदादि स्मरण में आ गए, त्यत्यद यद एतत् इदम एकत द्यु युष्मद अस्मद भवतु किम। तो इसमें दकारांत कौन है, त्यद तद एतद और युष्मद अस्मद, इतने दकारांत शब्द हैं। तो इन दकारांत शब्दों का साधुत्व कैसे होता है, कैसे इन शब्दों के रूप का जो है सिद्धि बनेगी, उस पर चर्चा अब की जा रही है। तो ये पहला सूत्र है, इन्होंने लिखा त्यदाद्यत्वम पर रूपत्वं च, तो त्यदादि नामा सूत्र है जिसको आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो त्यदादि गणपति जो शब्द हैं उनमें आकारांतादेश होता है। ये त्यदादि नामा सूत्र को आप लोगों ने पढ़ा है, और इसके पश्चात जो है आगे के कार्य होते हैं। तो दो कार्य पहले होंगे, त्यदादि नामा से अत और अतो गुण से पर रूप, विभक्ति के परे रहते। इसके बाद दूसरे कार्य होंगे, जैसे पहला शब्द है आपका त्यद शब्द, तो त्यद शब्द आपने लिया, त्यद शब्द की आप प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। किस सूत्र से करेंगे प्रातिपदिक संज्ञा, तो अर्थवद धातु प्रत्याह प्रातिपदिक। जितने भी सर्वनाम शब्द हैं सब अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं, और सबकी सर्वनाम संज्ञा जो है वो अर्थवद धातु प्रत्याह प्रातिपदिकम सूत्र से होगी। तो यहाँ पर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई प्रथमा विभक्ति, और उसमें एकत्व की विवक्षा में एक वचन सु, त्यद सु बनेगा। सूत्र लग जाएगा त्यदादि नामा,
त्यदादिगण पठित शब्द यहाँ पर कौन है? त्यद शब्द है। उसका अंत कौन है? दा, उसको अकार हो जाएगा तो त्य अ सु बनेगा। अब यहाँ पर अतो गुण सूत्र लग जाएगा। अपदांत अकार से गुण परे रहते कौन है? अपदांत होगा त्या का अ, गुण परे है यहाँ पर अ, तो इसको यहाँ क्या हो जाएगा? पर रूप हो जाएगा। तो पर रूप हो गया तो त्या बन गया पूरा पर रूप होने पर, क्योंकि त्या का अ और अ दोनों के स्थान में पर रूप आ का विधान हो गया। अब त्या स बना तो त्या स इस अवस्था में सूत्र आ गया आपका तदोह सह सावन अंत्ययो हो। ये सूत्र कहता है कि त्यदादि नाम तकार दकारयो अनंत्ययो सह स्यात् सौ। ये कहता है कि त्यदादिगण पठित जो शब्द उनका अवयव अनंत्य माने अंत में न विद्यमान ऐसा जो तकार और दकार, उसके स्थान में स आदेश होता है, सुप्रत्यय परे रहते। तो सुप्रत्यय यहाँ परे है, यहाँ पर त्य में त है जो कि आदि में है, न तो मध्य में है न तो अंत में है, इसलिए उस त के स्थान में स हो गया तो स्या स बना। अब सकार की यहाँ पर स्यासा इतने की पद संज्ञा है ही है सुप्तिगंतम पदम से, क्योंकि जैसे विभक्ति का विधान होता है, अनुबंध लोप होता है, पहला कार्य होता है पद संज्ञा। इसको हम कई बार बता चुके हैं। तो पद संज्ञा है, सकार को आप सज स्वरूप से रूप करेंगे, उकार की संज्ञा होगी और अवसान होने से यहाँ पर खरवसारी और विसर्जनिया से रा को विसर्ग हो जाएगा, स्यह रूप बनेगा। जब अविभक्ति लाएंगे तो वहाँ पर भी त्यद औ रहेगा, त्यदादि नाम से अत्व गुणों से पर रूप हो जाएगा। जैसे पहले आपने किया था त्या औ बनेगा, प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा, नादि से उसका निषेध हो जाएगा, वृद्धि से वृद्धि हो जाएगी तो त्यव। जब जस विभक्ति आएगी त्यद जस चकार की संज्ञा अस त्यद अस, यहाँ पर भी त्यदादि नाम से अत्व गुणों से पर रूप त्या अस, और यहाँ पर प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति होगी। उसको बात करके सूत्र आप होगा सर्वनाम संज्ञा होने जसा शी। तो सर्वनाम संज्ञक से विहित जो जस उस स्थान में शी आदेश होता है। तो सर्वनाम संज्ञक शब्द यहाँ पर त्य शब्द है, उससे विहित यहाँ पर जस व्यक्ति, उसको शी आदेश हो गया। शी में शकार की संज्ञा लोप, त्या ई और आद गुणा से गुण होकर के त्ये रूप बनेगा। तो स्याह त्यौ त्ये। और जैसा हमने पहले बताया था कि इनका जो है जो त्यदादिगण है वे पठित शब्द हैं, इनका संबोधन में रूप नहीं होता। त्यदादेश संबोधनम नास्ति, त्यदादियों में संबोधन नहीं हो, इसलिए इनका संबोधन का रूप नहीं चलेगा। इसलिए त्यम त्यौत्यान तेन त्याभ्याम त्यैहि त्यस्मै त्याभ्याम तेभ्यः त्यस्मात्याभ्याम तेभ्यः त्यस्मिन् त्ययोः तेषु, पूरा सर्व शब्द के समान पूरा रूप इसका चलेगा। इसी प्रकार तत् शब्द आएगा, तत् शब्द है उससे यहाँ पर सुविभक्ति आएगी, तत् सु बनेगा। यहाँ पर भी त्यदादि नाम से अत होगा तो गुणों से परूप होगा तो त स बनेगा, और तदो सा सामनंत से त के स्थान में स आदेश हो गया तो स बनेगा। पद संज्ञा होने से जो सु का सा है उसका यहाँ पर रुत्त हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा तो स। औ आएगा तो तद औ बनेगा, त्यदादि गुणेश्वर त औ। यहाँ पर भी वृद्धि से वृद्धि प्राप्ति होगी, उसको भी जो है निषेध करके प्रथम पुरुष पुरुषों दीर्घ प्राप्त होगा, नादि से निषेध होगा, वृद्धि से वृद्धि हो जाएगी। जैसे सर्व शब्द में उस तरह से यहाँ पर तौ जस में ते तो सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस् तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। तो इस तरह से ये आपका तत् शब्द हो गया। अब यत शब्द है आपका, तो यत शब्द में भी सुव्यक्ति लाएंगे, यत सा बनेगा, त्यदादिगण गुणों से परूप होगा, यह स बनेगा। अब यहाँ पर तदो सावनंत लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अनंत कोई तकार दकार नहीं है, तो फलतः खाली यह रहेगा। सुव्यक्ति है, उसे सु के सकार को रुक्त विसर्ग हो जाएगा। तो यह यौ ये, यम यौ यान, येन याभ्याम यैहि, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् यस्माद् याभ्याम येभ्यः, यस्य योः येषां, यस्मिन् योः येषु। तो इस तरह से आपका यत शब्द का उच्चारण। अब एतत् शब्द है,
एतत् शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा बहु विभक्तियां एतत्सु, उकार की संज्ञा एतत्सा, और यहाँ पर भी आपका तेदादिना से तो गुण से पररूप हो गया, तो ए तो सा बनेगा। तदो सा अनंतयो सूत्र से यहाँ पर ता को स हो जाएगा, तो ए स बनेगा। अब ये जो स है ये क्या है, आदेशभूत है, इसलिए आदेश प्रत्यय सूत्र से इसको सकार को मूर्धन्य शकार हो जाएगा, तो ए श सा बन जाएगा, और सकार को रुत्त विसर्ग कर दीजिए। तो एषा एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम एतैहि, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एतस्माद् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। तो इस तरह से ये आपके जो है यत शब्द, तत् शब्द, यत शब्द और एतत् शब्द, इन सबके शब्दों का साधुत्व प्रकार आपने जो है सुना। अब इसके बाद कौन है, दकारांत शब्द। दकारांत शब्द को ही लेना है, तो त्यत त्यद यद एतत् और इदम तो मकारांत में आ चुका है पहले ही, तो इदम तो चला गया। एक शब्द का उल्लेख और द्वि शब्द का उल्लेख अजंत पुल्लिंग में हो गया है, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में। अब युष्मद अस्मत् शब्द, युष्मद शब्द और अस्मत् शब्द, ये दोनों दकारांत शब्द हैं, तो इनके भी साधुत्व का विचार हम लोग करते हैं। तो युष्मद शब्द और अस्मत् शब्द दोनों शब्दों को साथ ही लेते हैं, दोनों सगे भाई जुड़वे भाई हैं, इनको एक साथ लेकर एक साथ ही इनका साधुत्व बनाएंगे, क्योंकि इनका अलग अलग साधुत्व बनाने के लिए फिर उन्हीं सूत्रों के पास जाना पड़ेगा, इसलिए एक साथ दोनों को लेते हैं। तो दोनों को अलग अलग आप रख लीजिए, एक जगह युष्मत शब्द को रख लीजिए, एक जगह अस्मत् शब्द को लीजिए। दोनों की प्रातिपदिक संज्ञा आपने अलग अलग की, दोनों की से विभक्ति का विधान हो गया, युष्मदसु अस्मदसु, ये स्वरूप आपको बन गया। तो यहाँ पर सूत्र आता है गे प्रथमयोरम, ये सूत्र कहता है युष्मदस्मद्भ्याम परस्य ज्ञे इत्येतस्य प्रथम द्वितीययोश्च अमादेशस्य। ये कहता है युष्मद अस्मद से पर जो ज्ञे विभक्ति उसके स्थान में तथा प्रथमा और जो द्वितीया विभक्ति उनके स्थान में अम आदेश होता है। तो यहाँ कौन विभक्ति है, यहाँ प्रथमा विभक्ति है सा, सु का सा वही, तो इसके स्थान में अम आदेश हो गया, तो युष्मद अम अस्मद अम ये बना। अब युष्मद अम अस्मद अम ये जब बना, उसी समय से यहाँ सूत्र पुनः उपस्थित हुआ, दूसरा सूत्र त्वाहौ सौ। ये कहता है अनयोः मपर्यन्तस्य त्वाहौ आदेशौ स्तः। ये सूत्र कहता है कि युष्मद शब्द और अस्मद शब्द का जो मपर्यंत भाग है, अर्थात युष्म और अस्म इतना जो मपर्यंत भाग है, उसके स्थान में क्रमशः त्वा आदेश और अह आदेश होता है। तो यहाँ पर त्वा आदेश और अह आदेश हो जाएगा, तो त्वा अद अम और अह अद अम ऐसा रूप बनेगा, त्वा अद अम और अह अद अम ये स्वरूप बना। अब यहाँ पर सूत्र उपस्थित हो जाता है शेषे लोपः एतयोष्टि लोपः स्यात्। ये कहता है कि युष्मद शब्द और अस्मद शब्द इनका जो टी है उसका लोप होता है। तो युष्मद और अस्मद में टी कितना है, तो टी है अद इतना, क्योंकि त्वा अद अम अह अद अम बना है, तो टी अद वही बचा है, उस टी का लोप हो जाएगा। तो जब टी का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, त्वा अम अह अम, ये ऐसा आपको बना। अब त्वा का जो त्वा में अ नहीं है वो हल है, और अह का जो ह है वो भी हल है, इसलिए त्वा अम के अ से मिल जाएगा और अह का ह अम के आ से मिल जाएगा, तो त्वम अहम, ये दो रूप आपके बन गए। ये कहाँ बन गए, प्रथमा एक वचन में बना। अब चलिए प्रथमा के द्विवचन में चलते हैं। औ विभक्ति आई द्वितीय की व्याख्या में, तो युष्मद औ अस्मद औ ये स्वरूप आपको बना। तो पहले तो सूत्र रहेंगे प्रथमयोरम लगेगा,
प्रथमा संबंधी अच औ हो, उसके स्थान में अम आदेश हो गया, तो युष्मद अम अस्मद अम, ये आपका ये रूप बन ही गया आपके। अब यहाँ पर सूत्र प्राप्त होता है युवावो द्विवचने। ये कहता है द्वयोः उक्तयोः अनयोः म पर्यंत से युवावस्थः विभक्तौ, कह तो द्वयोरुक्तौ, ऐसा कहते हैं। माने जो द्वित्व की विवक्षा होगी, द्वयोः उक्तौ, माने जब आप दो अर्थ को कहना चाहेंगे, अर्थात जो द्वित्व की विवक्षा रहेगी, तो अनयोः, अनयोः नाम युष्मद् अस्मदो, युष्मत् शब्द और अस्मत् शब्द, तो उनके कहाँ पर म पर्यंत से, जो म पर्यंत भाग है उसके स्थान में क्या होगा, तो युव आवौ स्तः विभक्तौ। युव और आव आदेश होते हैं, विभक्ति परे रहते हैं। तो यहाँ क्या है, तो म परिबंध भाग युष्मद भाग है, अस्मद भाग है, तो अस्मद में युष्म अस्म भाग है, उसके स्थान में युव और आव आदेश हो जाएंगे। तो युव अद अम आव अद अम, ऐसा रूप बनेगा। तो यहाँ पर सूत्र आ जाएगा प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम औंग औंग एतयोः आत्म स्यात्। ये कहता है औ परे रहते एतयोः माने युष्मद् असद को आकारांत आदेश होता है, तो द के स्थान में आ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, युष्मद् अ आ अम और अस्म, नहीं गलत बोल गए, युव अ अद है, तो युव अ अद अम ये है, तो अद में जो द है, क्योंकि यहाँ पर औंग एतयोः आत्म से, तो एतयो आत्म कहाँ होगा, अंत को होगा, अंत में दकार को आत्म होगा, तो युव अ आ अम और आव अ आ अम, इतना बनेगा। अब यहाँ पर अ और आ को दीर्घ हो जाएगा, तो युवा अम और आव आवा अम, ऐसा बनेगा। और अम पूर्व से पूर्व कर दीजिए, तो युवाम आवाम, ये बन गया आपका शब्द। तो इस तरह से आपका युवाम आवाम बन गया। अब बहुत की विवक्षा होगी, तो बहुवचन युष्मद् अस्मत् शब्द से क्या आएगा, जस आएगा। जब जस आ गया तो फिर सूत्र में आप जाइए होगे प्रथमयोरम के पास में, क्योंकि यह प्रथमा संबंधी अच परे है, तो प्रथमा संबंधी अच परे होने के कारण यहाँ पर जो है युष्मद् अस्मत् से विहित जो विभक्ति है उसके स्थान में अम आदेश हो गया, द्वितीय प्रथमा संबंधी जो विभक्ति है, तो क्या बन जाएगा, युष्मद् अम अस्मद् अम, यह आपका स्वरूप हो गया। अब यहाँ पर सूत्र उपस्थित होता है यूय वयौ जस्य, यह कहता अनयोः म पर्यन्तस्य, तो अर्थात युष्मद् और अस्मद् का जो म पर्यंत भाग है उसको यूय आदेश और वय आदेश होता है जस परे रहता है। तो यहाँ पर जस विभक्ति का जो आदेश है अम, वो यहाँ पर परे हुए है, इसलिए यहाँ म पर्यंत भाग को यूय आदेश, तो यूय अद अम और वय अद अम बनेगा। अब शेष लोपः से यहाँ पर टी का लोप हो जाएगा, तो यू या अम वय अम वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, यूयम वयम। तो इस तरह से अहम आवाम वयम और त्वम युवाम यूयम, ये प्रथमा विभक्ति का स्वरूप आपका तैयार हुआ। अब चलिए चलते हैं द्वितीया विभक्ति के स्वरूप में। द्वितीया विभक्ति में आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्रातिपदिक संज्ञा हुई, द्वितीय विभक्ति आपका आया अम, तो क्या बनेगा, युष्मद् अम अस्मद् अम। अब यहाँ भले अम है किंतु सूत्र यहाँ पर लगेगा अवश्य प्रथमयोरम। यहाँ पर क्या है, द्वितीय विभक्ति है, तो युष्मद् से विहित जो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है उसके स्थान में अम आदेश हो जाएगा, तो यहाँ पर युष्मद् अम अस्मद् अम बनेगा। और ऐसे अवस्था में यहाँ पर सूत्र लग जाएगा त्वमावेक वचने एकस्य उक्तौ
अनयोः मपर्यन्तस्य त्वमवस्थः विभक्तौ। ये कहता है कि एकत्व की विवक्षा में विद्यमान जो युष्म और अस्मद शब्द, उनका जो मपर्यंत भाग है, युष्म और अस्म भाग, उसके स्थान में क्रमशः त्व और म आदेश होते हैं। तो हम लोगों के सामने उपस्थित क्या था? युष्मद अम, अस्मद अम। उसका म पर्यंत भाग युष्म और अस्म, उसमें हमने क्रमशः त्व और म हो गए, तो त्व अद अम, म अद अम, ऐसी स्थिति होगी। तब यहाँ पर सूत्र उपस्थित हो गया द्वितीयायाश्च अनयोः रात्स्या। अनयोः रात्स्यात् क्या तात्पर्य क्या हुआ कि युष्मद और शब्द को, अस्मद शब्द को आकारांत अंतादेश होता है। तो आकारांत अंत से कहाँ होगा? अंत में द है तो द के स्थान में आ हो जाएगा। तो त्व अद अम था, तो अद में द को आत हो गया, तो त्व अ आ अम और म अ आ अम। अब यहाँ पर सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो त्वा अम मा अम बन जाएगा। अब अमी पूर्वा से पूर्व रूप कर दीजिए, तो त्वाम माम, ये रूप बन गया। और द्विवचन का जैसे आपने पहले बनाया था युवाम आवाम, वो उसी तरह से रहेगा। किंतु जब बहुवचन शस लाएंगे आप, तब क्या होगा? तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ जो शस विभक्ति है, इस शस विभक्ति के परे रहते यहाँ पर अब देखिए किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है। क्यों नहीं है प्राप्ति? क्योंकि बहुवचन में कोई यु वैव जैसे केवल जस परे रहते काम करता है, युवा वो द्विवचन केवल द्विवचन परे रहते करता है, तो माँ एक वचन एक वचन में काम करता है। द्वितीयायाश्च ये भी जो है सब जितने सूत्र हैं सब दूसरे अर्थों में लगते हैं, इसलिए कोई किसी की प्राप्ति नहीं है। तो क्या होगा? युष्मद अम, युष्मद शस, अस्मद शस बनेगा। किंतु गे प्रथम सूत्र की प्राप्ति है, तो वो यहाँ पर प्राप्त होने के लिए आएगा। किंतु ये क्या है? उसको बाध करके ये सूत्र ले जाएगा शशो नः। ये कहता है आभ्याम शशो नः स्यात्, जो है युष्मद अस्मद से विहित जो शस, उस शस के सकार के स्थान में नकार आदेश होता है, तो शस के सकार के स्थान नकार हो जाएगा, तो युष्मद अन, अस्मद अन बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये नकार होगा शस को, तो होगा कहाँ? तो यहाँ पर सूत्र कहते हैं कि यहाँ पर आदेह परस लग जाएगा। आदेह परस होने के कारण ये जो है ये 100 के आदि में होगा, क्योंकि शसः न लिखा हुआ है और लिखा सूत्र है आदेह परस संयोगान्तस्य लोपः कहा। तो यहाँ ये स्थिति होगी। और युष्मद शस और अस्मद शस में यहाँ बना हुआ है। अब यहाँ पर जो है, तो जब यहाँ पर शस के जो है शस सकार के पहले नकार अंतादेश हो जाएगा और सकार का संयोगांत लोप से लोप हो जाएगा, तो अन ऐसा बचेगा, युष्मद अन और अस्मद अन। तो इस अवस्था में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि द्वितीयायाम च सूत्र लग जाएगा। ये कहे द्वितीया व्यक्ति परे रहते तो जो है युष्मद शब्द को जो है आकार अंतादेश होता है, तो यहाँ द्वितीय व्यक्ति है ही है, तो युष्म और अस्मद के दकार को आकार अंतादेश हो जाएगा। तो युष्मा अन अस्मा अन, और अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, तो युष्मान अस्मान, ये रूप बनेगा। तो इस तरह से ये आपका आज द्वितीय विभक्ति तक का स्वरूप हुआ। तृतीया विभक्ति से प्रारंभ करेंगे। अभी आपका रूप बना हुआ है त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, त्वाम युवाम युष्मान, और जो है माम आवाम अस्मान। तो इस तरह से ये रूप बने हुए हैं। आगे हम लोग कल इसकी चर्चा करेंगे। इन शब्दों के साथ आज के इस सत्र का यहीं पर समाप्त करते हैं।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।